रामचरितमानस में तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, तप किए बिनु देव ना मिलई, जिसका अर्थ है बिना परिश्रम के भगवान के दर्शन नहीं होते। ये बात हमारे पहाड़ों पर बने मंदिरों के लिए एकदम ठीक बैठती है, क्योंकि पहाड़ों पर मौजूद मंदिरों तक पहुंचना और भगवान के दर्शन करना ये अपने आप में ही एक तपस्या होती है। आज मैं एक ऐसे ही मंदिर के लिए निकला हूँ। हिमाचल प्रदेश की किन्नौर वैली में इन ऊंचे सफ़ेद पहाड़ों पर करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह कहलाता है दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण टेम्पल। ये है यूलाकांडा। इस कहानी की शुरुआत हुई थी नारकंडा शिमला से, जहां से करीब 200 किलोमीटर इन खतरनाक रास्तों से होते हुए हम पहुंचे थे किन्नौर वैली। इस वैली को एक्सप्लोर करते हुए अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा कल्पा, और आज कल्पा से हम निकलेंगे टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल, जिसके लिए हमें पहुंचना था यूला गांव। यूलाकांडा 2 शब्दों से मिलकर बना है, यूला और कांडा। जहां यूला इस गांव का नाम है, वहीं कांडा मतलब हाई ऑल्टीट्यूड ग्रीनलैंड्स, यानी यूला गांव के ऊपरी हरे मैदानों को यूला कांडा कहते हैं, जहां मौजूद है हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल, जो मैं आपको कल लेके चलूंगा। फिलहाल चलिए इस गांव को एक्सप्लोर करते हैं। इस गांव की पॉपुलेशन मुश्किल से करीब 500 लोगों की है, जो आज भी डेवलपमेंट से काफ़ी दूर है, क्योंकि सड़क इस गांव से 500 मीटर पहले ही ख़त्म हो जाती है और लोग आज भी इन सीढ़ियों की मदद से पैदल चल के अपने घरों तक पहुंचते हैं। ये गांव इतनी खूबसूरती से बसा है जैसे ये इसी पहाड़ का कोई हिस्सा हो, और सालों पुराने किन्नौरी आर्किटेक्चर से बने ये मकान इसे और खूबसूरत बनाते हैं। तो अभी हम लोग यूला गांव में ही घूम रहे थे, और जो ये गांव का साइज़ है ना, वो बहुत छोटा है। मोस्टली घर जो है आपको कंक्रीट और सीमेंट की देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी भी कुछ घर यहाँ पे ऐसे हैं जो कि हज़ारों साल पुराने हैं। इवन जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, ये भी आप लोग को मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये लकड़ी का बहुत ही प्यारा सा बना हुआ घर है, जिसमें फ़िलहाल तो यहाँ ताला लगा हुआ है, तो मैं यहीं बैठ गया। इवन यहाँ तक पहुँचने के लिए भी मैं एक लकड़ी की सीढ़ी चढ़ के आया हूँ, जो कि बड़ी ही प्यारी लग रही थी। और ऐसे ही बहुत सारे मकान हैं जो कि लकड़ी और पत्थर से बने हुए हैं, जो कि बड़े ही खूबसूरत नज़र आते हैं। बट धीरे धीरे शायद टाइम के साथ जो है ये सब के सब ख़त्म हो जाएंगे, एंड आपको यहाँ पर सिर्फ कंक्रीट और सीमेंट ही देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तो काफ़ी खूबसूरत है। जितना खूबसूरत ये गांव दिखता है, उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग भी हैं। और फिर तभी हमारी मुलाकात हुई इस गांव की फेमस नानी से। अब ऐसा क्यों, ये आप उन्हीं से सुनो। एक बार तो करे ना, मेरे को क्या पता, दूध निकाले थे, ये पुराना मकान ऐसा डंगा फलाना बोल के वहाँ निकाल के तो बोल रहे हैं। हाँ, तो मेरे टीचर है, बोले नानी जी आप तो छाई हुई है ना। कैसा छाई? वहाँ तो यूट्यूब पे आया लगे, इनको निकालो यूट्यूब पे, इनको लगा यहाँ देखो सुंदर सुंदर। इस क्यूट सी कॉन्वर्सेशन के बाद नानी जी हमें अपने घर ले गई, अपना होम स्टे दिखाने।
ये तो आप होम स्टे बना रहे हो ना? ये बताने से बनाने है यहाँ से तो क्या यहाँ से पूरा गांव दिख रहा है? वैसा तो हम भी रखते हैं चार अच्छा रखते हो? हमें तो शुरुआत में लिया था उधर ही, तो फिर हम वही। वो जो नीचे है वो नीला रंग का जो है वो वाला अच्छा ये वाला इधर वाला। हाँ यहाँ से तो पूरा का पूरा एकदम पूरा यूला गांव का व्यू दिख रहा है ना। बूढ़ी नानी नहीं, फेमस नानी। वहाँ पर ना हाँ जी स्प्रे कर रहे थे ना भाड़ी। मैं वहाँ स्प्रे करते बार क्या तो नहीं गया और यूट्यूब में नहीं लगाना। आंटी जी आप तो पहले भी है यार पैसा ने प्लेन में। अच्छा तो चलो चलो ठीक है फिर नहीं चलते हैं। ठीक है ओके बाय बाय कर दो। बाय बाय। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्लोजली कि मैं क्या बात कर रहा था। तो ये जो आप मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसमें एक लेयर जो ये वाली लेयर है ये पत्थर है और ये जो लेयर है ये लकड़ी है। तो पूरी दीवार जो है वो ऐसी बन रखी है, पत्थर लकड़ी ऐसे करके। और इतना खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है, ब्राउन कलर लकड़ी का है और सिल्वर कलर पत्थर का है, तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। कल्पा की ही तरह इस गांव के लोग भी हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों को मानते हैं। जहां एक तरफ नाग देवता का मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ मॉनेस्ट्री। ये दोनों ही जगह एक बाउंड्री शेयर करती है। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये मॉनेस्ट्री है और मॉनेस्ट्री के साथ लगते ही एक ये एंट्रेंस है जो कि जाता है सीधा यहाँ पे बने हुए नाग देवता मंदिर पे। ऐसे मंदिर और मॉनेस्ट्री एक साथ देखना ये शायद आपको कहीं और देखने को कभी ना मिले। ओके तो फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का ट्रैक जिसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। तो अभी हम लोग यूला गांव से निकल रहे हैं यूला काडा की तरफ, जिसकी दूरी करीब 12 किलोमीटर है। अब थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो गए लेकिन आई एम वेरी श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि जितना देखा है जितना सुना है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलते हैं फिर देखते हैं कैसा रहता है। इस ट्रैक के 12 किलोमीटर्स 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला पार्ट जिसमें 2 से 3 किलोमीटर्स आप गांव के बीच से होते हुए जाते हो। दूसरा पार्ट जिसमें 5 से 6 किलोमीटर्स आप घने जंगलों में चलते हो। और आखिरी यानी तीसरा पार्ट जहां आप कांडा यानी बुग्यालों में चलते हो। इन 12 किलोमीटर्स में ना कोई दुकान देखने को मिलती है ना ही ज्यादा लोग। देखने को मिलती है तो बस नेचर की खूबसूरती। स्कूल नहीं जा रहे आप लोग? बैग दे दे तो भागो 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 स्कूल ले। स्कूल कहाँ है आपका? वो सामने स्कूल है और पीछे इस पहाड़ के पीछे। ये हमारे लिए तो एक ट्रैक है लेकिन इन बच्चों के लिए ये इनका रोज का रास्ता है जो इन्हें इनके स्कूल तक लेके जाता है। ओके तो अभी हम लोग कुछ 4 या 5 किलोमीटर चल चुके होंगे और रास्ता जो है वो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा स्टीप है। मतलब कि प्रॉब्लम स्टीप से नहीं है, प्रॉब्लम है सीढ़ियों से। सीढ़ियों वाला रास्ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टायरिंग लगता है, एटलीस्ट मुझे तो लगता है। बाकी ठीक है अभी तक तो हो गया, काफ़ी सुंदर है। सामने वाइट पीस दिखती हैं, घने जंगल हैं और बीच बीच में आपको झरने भी देखने को मिलते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि इस पूरे ट्रैक में पानी की ना थोड़ी कमी है, तो इसलिए जहाँ जहाँ आपको पानी मिलेगा तो वहाँ आपको भर लेना है। और ये देखिए हमारा एक नया फ्रेंड दिख रहा है, ये इसका नाम है आकाश। आकाश ना नाम आपका, क्या करते हो आप? ओह
लगता है इसका जवाब उसके पास नहीं है, लेकिन है बड़ा प्यारा। तो ठीक है, फिर अभी चलते हैं यहाँ से आगे। और अभी तक तो सब बढ़िया है, देखते हैं अब आगे जाके कैसे रहता है। तो करीब 4 घंटे चलने के बाद हम पहुंचते हैं यूला कांडा के एंट्रेंस में, और इसी एंट्रेंस को पार करके आप पहुंचते हो इन हरे मैदानों में। इन हरे मैदानों को बेस कैंप भी कहा जाता है, क्योंकि मंदिर इसके ठीक ऊपर है और इन मैदानों पर लोकल्स रहने को टेंट और खाना प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो फाइनली हम लोग करीब 4 घंटे बाद बेस कैंप पहुंच चुके हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट लाइन जो थी, ट्री लाइन जो थी, वो ख़त्म हो गई है और यहाँ से बुग्याल और बोल्डर्स वाला एरिया जो शुरू हो गया है। एंड मेरे पीछे मुझे दिखाई दे रहा है कि हम लोग को एग्जैक्टली कहाँ जाना है। तो अभी यहाँ से हमें 2 घंटे और लगने वाले हैं। वैसे तो डिस्टेंस कम है, लेकिन चढ़ाई मैंने सुना कि काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ कि अभी हम लोग को कहाँ जाना है, तो ये पगडंडी जा रही है। यहाँ से अभी हम लोग ऊपर चढ़ेंगे वहाँ पे, और एक तो सबसे टॉप वाला पहाड़ है और एक है मिडिल में, ये वाला जो पहाड़ है जहाँ पे शैडो है अभी। तो एग्जैक्टली हम लोग को उस पॉइंट पे जाना है, वहीं पे यूला कांडा। इस पूरे ट्रैक का ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, और ये बात हमें यहाँ चलते ही महसूस हो गई थी। बेस कैंप से मंदिर की दूरी करीब 2 से 3 किलोमीटर है, जहाँ कहीं कहीं रास्ता इतना ज्यादा स्टीप है जिसमें चलते हुए आपको सिर्फ आसमान दिखता है। ये रास्ता मुश्किल जरूर था, लेकिन जब आप ठहर के अपने आसपास का व्यू देखते हो ना, मन में बस एक ही बात आती है, इट इज ऑल वर्थ द स्ट्रगल। अभी हम लोग लास्ट के कुछ किलोमीटर्स बचे हैं हमारे, और हमेशा मैं सोचता हूँ कि ये जो सफ़ेद पहाड़ियाँ हमें दिखती हैं, इनके पीछे क्या होता होगा, कैसा दिखता होगा, मतलब कौन से पहाड़ होंगे। और आज अभी हम लोग इतने हाइट पे आ चुके हैं कि सच बताओ तो हम सफ़ेद पहाड़ियों के पीछे का व्यू हम लोग को दिखाई दे रहा है। वो सामने मेरे पीछे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, वो है इन सफ़ेद पहाड़ियों के पीछे की एक और वैली, जहाँ पे ना इंसान है ना कोई कुछ है, सिर्फ बर्फ़ है और मेरे ख्याल से कुछ जानवर होंगे। बट पहली बार मैंने देखा है कि अगर आप देखोगे इस तरफ तो ये सफ़ेद पहाड़ है, और सफ़ेद पहाड़ के पीछे वाला जो है वो एरिया है। बाकी कुछ किलोमीटर्स ही रहते हैं, लेकिन जब ट्रैक करते हुए थकान लगती है ना और ऐसे नज़ारे दिखते हैं, तो उस टाइम के लगता है कि यार वर्थ इट है यार, है ना। क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, लेकिन सब ये व्यू नहीं देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो करीब 12 किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार वो पल आया जिसके लिए हम इतनी दूर आए थे। हमें मंदिर की पहली झलक देखने को मिली। ओके, तो आई थिंक हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन, जो कि था यूला कांडा। वहाँ पे फ्लैग्स, बहुत सारे फ्लैग्स हैं जो कि बहुत तेज़ उड़ रहे हैं। एंड दिस मीन्स वी हैव डन इट, वी हैव रीच टू यूला कांडा। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ।
किन्नौर की इन ऊंची सफेद पहाड़ियों के बीच ये है दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर। माना जाता है पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ आए थे, जहाँ उन्होंने इस लेक के बीच बने टापू पर मंदिर की स्थापना करी और ऐसे ही बना दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर। तो अभी मैं बैठा हूँ यूलाकांडा के हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल पर। मैं यहाँ बैठ के इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि और कोई जगह पॉसिबल नहीं है, इतनी तेज़ हवा चल रही है ना। लेकिन प्रभु के यहाँ बैठ के एकदम पास बैठ के यहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, तो यहाँ बोला जा सकता है, तो मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ। हो भाई, बहुत अलग फीलिंग है यार। मतलब इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, किड यू नॉट, ऐसे लग रहा है से उड़ा देगी, इतनी तेज़ हवा। लेकिन मंदिर में यहाँ बैठ के बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। चारों तरफ पानी है, बीच में मंदिर है जो कि बहुत ज़रा से खूबसूरत बनाता है। और जितनी हाइट पे ये है और इसके चारों तरफ का जो व्यू है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बाकी अभी यहाँ बैठा हूँ, थोड़ी देर बैठे रहेंगे, थोड़ी देर मन को शांत करेंगे एंड फिर यहाँ से नीचे की तरफ निकलेंगे। ये जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने इमेजिन करी थी, एकदम शांत, जैसे कि कोई स्वर्ग। लेकिन स्वर्ग में रहना हम इंसानों के लिए कहाँ ही आसान होगा। ये जगह करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ मौसम हर पल बदलता है। अब इससे पहले मौसम बदले हमें वापस नीचे 12 किलोमीटर जाना था। यहाँ बिताया हर एक पल मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, फिर चाहे वो यहाँ तक पहुँचने का एडवेंचर हो या फिर मंदिर के आगे बैठकर मिला सुकून। Wrapping up my journey to the world's highest Krishna temple.